क्या बोलेंगे मायके वाले सब? माँ जी, मेरे मायके वाले वैसे नहीं है। देखिए जरा, मेरी माँ नहीं है, उसके बाद भी मेरी भाभियाँ, मेरे भैया बहुत ही आदर मान करते हैं। आपको तो याद ही होगा माँ जी, जब आपके बेटे बीमार पड़े थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पापा ने ही पैसे दे करके इनका जान बचाए थे। बुरा मत मानिएगा माँ जी, ये सब मैं बात बोल रही हूँ जो। अरे नहीं नहीं बहू, मैं बुरा क्यों मानूंगी? मुझे पता है बहू, तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ का अलग ही स्वभाव था, लेकिन तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी का अलग स्वभाव है। मैं जानती हूँ, पता नहीं तुम क्यों नहीं समझती है। अरे मेरी भोली सासू माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे बहुत लेट हो रही है माँ जी, मैं निकलती हूँ। और हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि मिठाई और बिस्किट चॉकलेट ले जाना जरूरी है, तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं खरीद करके ले जाऊंगी। ठीक है बहू, जल्दी आने का कोशिश करना। ठीक है माँ जी, मैं सारा काम का इंतजाम करती हूँ। और हाँ, दीदी आने वाले हैं, आज शाम तक आ जाएंगे। घर का टेंशन तो आप मत ही लीजिए, क्योंकि मेरी बात दीदी से हो गई है। दीदी ने बोला है कि भाभी आप आराम से जाइए अपना मायके, सप्ताह 2 सप्ताह बिता करके आइए, उस समय तक मैं यहाँ हूँ। ये भैया भाभी कहाँ गए? कहीं दिख नहीं रहे हैं। भाभी, अरे दीदी याद है, मैं भी पागल हूँ। छुट्टियाँ शुरू हो गई है तो दीदी तो आएंगे ही ना। हैं? दीदी याद है? दीदी, हाँ छोटे बोलो। देखिए ना दीदी, ये ननद रानी तो दोपहर में आए हैं, वो भी खाना खत्म होने के बाद। मैं क्या बनाऊं इनके लिए? अच्छा, अरे छोटी दीदी तो खाना खा कर आए होंगे। क्या दीदी, खाना खा कर आए ना अपना ससुराल से? नहीं भाभी, खाना तो खाकर नहीं आई थी, वो सुबह में चाय पी करके ही जल्दबाजी में निकली थी घर से। ये लीजिए भाभी, बच्चे लोग के लिए मिठाइयाँ और बिस्किट चॉकलेट है इसमें। हर बार तो रेलवे स्टेशन आ जाते थे भैया मुझे ले जाने के लिए, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों नहीं आए, और घर में भी नहीं कहीं दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, भैया हो सकता है कि कोई काम में बिजी हो गए होंगे। और वैसे भी माँ के गए हुए तो काफी साल हो गए, उस समय से भैया भाभी ही तो कर रहे हैं। मैं भी गलत सोच रही हूँ भैया और भाभी के बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटी, हाँ दीदी, देखा तुमने ननद रानी का जलवे? मिठाई का डब्बा लेकर आई है, चॉकलेट और बिस्किट लेकर के आई है, कि लगता है कि ये कितना अपना भतीजा और भतीजी को चाहती है। अपना भाई को जो दिखाना है कि मैं भतीजा भतीजी को इतना मानती हूँ भैया, यही तो ये शुरू से करते आई है। हर गर्मी की छुट्टी में आ जाएगी यहाँ और भाई से तरह तरह के गिफ्ट लेकर जाएगी। पहले तो माँ और पापा का उतना पैसे लेकर के गई है, गहने जेवर लेकर के गई है जो अलग से। मुझे तो ऐसा इस बार लग रहा है ना कि इन्हें मैं घर में रहने ही न दूं। मैं तो बोलती हूँ ना दीदी कि अभी आप जाकर बात कीजिए। क्या बात करूँ छोटी, भाई की नजर में बुरा बन जाऊंगी मैं। भाई को बता कौन रहा है दीदी? ना मैं बताऊंगी ना आप बताएंगे, तो बताएंगे कौन? मैं तो बोल रही हूँ आप जाइए बात कीजिए, पीछे से मैं भी आती हूँ। दीदी, हाँ भाभी बोलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलिए ना भाभी, क्या बात करनी है? दीदी, आपका जो बकाया पैसा है वो कब तक लौटाएंगे? बकाया पैसा? कौन सा बकाया पैसा भाभी? दीदी, ज्यादा सीधा बनने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा कर रहे हैं जैसे लगता है कि आप कुछ जानते ही नहीं है। आपको याद नहीं है कि पापा जी के रहते हुए आपने पापा जी से 2 लाख रुपए लिए थे, और ऊपर से माँ जी का चेन, झुमके, हाथ के कड़े ले गए जो अलग से। ये क्या बोल रहे हैं भाभी? दीदी, पहले तो आप ये दिखावा छोड़ दीजिए। 300-400 रुपए की मिठाई और बिस्किट ला करके हमें बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मुझे भी पता है कि आपको भाई भतीजे कितने अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते ना तो घर मेरा बर्बाद नहीं कर देते। सारे चीज तो यहाँ से लूट कर ले गए दीदी। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिठाई बिस्किट मैं तो अपना मन से प्यार से लेकर के आती हूँ, दिखावा क्यों करूंगी भाभी? ज्यादा हमें बेवकूफ बनाने का कोशिश मत कीजिए दीदी। क्या सोच रहे हैं कि जैसे मामा मामी ने पापा जी से पैसे लिए वो अभी तक नहीं लौटाए, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका भी पैसा लिया हुआ मैं छोड़ दूंगी? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मामा मामी का पैसे, मेरे पैसे, हम मामा मामी ने पापा से पैसे लिए, अब वो दोनों जाने ना, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो आप? देखिए दीदी, आप भोली मत बनिए ज्यादा। मैं आपसे ब्याज नहीं मांग रही हूँ, जो आप पैसे लिए हैं वो पूरे पैसे लौटा दीजिए। मैं आपसे एक शब्द नहीं कुछ बोलूंगी। और वैसे भी दीदी, भाई का पैसे लेकर के आप अमीर नहीं बन जाएंगे। अच्छा, याद आया भाभी, आप वो पैसे का बात तो नहीं ना कर रहे हैं जब मेरे हस्बैंड बीमार पड़े थे तो पापा ने पैसे दिए थे, शायद उसी पैसे का बात कर रहे हैं क्या भाभी? वाह दीदी, अभी याद आया। पहले तो बोल रही थी कि कोई पैसे नहीं मैं जानती हूँ। भाभी, गुस्सा मत होइए, पापा ने तो पैसे अपने दामाद
रहे थे, कुछ पैसे घट रहे थे, उसी में पापा ने पैसे दिए थे मुझे। तो बीमारी में पैसे घट रहे थे तो उस बीमारी को ठीक करवाने के लिए पापा जी ने पैसे दिए थे ना। बीमारी भी खत्म हो गई, वो पैसे का याद नहीं था आपको? क्यों पैसे भी लौटाना है मुझे? भाभी कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़े पैसे मुझे क्या दे दिए पापा ने? आप तो थोड़ी सी बात को भयंकर बनाकर बैठे हुए हैं। आपके लिए पापा ने इतने महल जैसे घर बना करके दिए, उसका क्या भाभी? आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे, भैया के बिजनेस के लिए पैसे, कहां कहां नहीं पैसे दिए हैं पापा ने? मेरे दिए हुए पैसा पापा का आपको दिख गए, लेकिन पापा ने आपको इतने दिए वो आपको नहीं दिखा। और वैसे भी पापा ने तो मुझसे मांगा भी नहीं था पैसा। क्या भाभी, पापा का मैं कुछ लगती नहीं थी? पापा का भी तो दामाद थे वो। अपने दामाद को बीमारी से बचाने के लिए वो पैसे दिए थे और उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया पैसे के बारे में। दीदी मेरे पास ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। मैं पापा का कुछ लगती नहीं थी, पापा का वो दामाद थे। आपका ये मायका है ना कि आपका ससुराल है जो आपका यहाँ से हिस्सा मिलेगा। और बात रहा आप क्या बोल रहे हैं कि पापा ने आप लोग को ये महल बना करके दे दिया, अपने बेटे को बिजनेस करने के लिए पैसा दिया, अपने पोतों पोतियों के एजुकेशन के लिए पैसा दिया। ये सब तो सारे दादा दादी करते हैं, उन्होंने क्या ऐसा कर दिया अलग? आप मुझे गिना रहे हैं यहाँ बैठकर? आपके भी तो सास ससुर ने किया ना। एक और बात दीदी, माँ जी सोने का एक कंगन पहनते थे ना, याद है ना आपको? बीमार जब थे तब मैं उनके हाथ में देखी थी वो सोने के कंगन। उनके डेथ होने के बाद वो सोने का कंगन कहाँ गया? वो कंगन भी लगभग 2-3 तोले के थे। कहीं आप तो नहीं न ले गए हो? भाभी मुझे क्या पता कि माँ का सोने का कंगन कहाँ गया? एनी टाइम तो आप लोग रहते थे माँ के पास, मैं तो अपने ससुराल में रहती थी। उसके बारे में तो आप लोग को ही पता होगा। एक क्या बात है दीदी, हम लोग यहाँ माँ जी के पास रहे तो हम लोग ले लिए जब हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। दीदी, बड़ी दीदी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दीदी एक बात बताइएगा जरा, पापा जी और माँ जी ने हम लोग को कितने तोले सोने दिए? 10 तोले। आपको कितने दिए? 15 तोले। क्यों, जरा ये बात बताइए। वही ना छोटी, भेदभाव तो यही से देखो। बेटी को तो खूब मानते हैं, बेटी बहू क्या बेटी नहीं होती है जो इतने सास ससुर ने अंतर किए? भाभी गहने जेवर तो सबके माँ पापा देते हैं, क्या आपके माँ और पापा दे करके नहीं विदा किए थे क्या? और बात रहा ज्यादा कम का, तो ज्यादा कम हुआ उसमें मेरी क्या गलती है? वो तो माँ बाप का मन होता है बच्चों लोग पर कि किसे कितना देना है, उनकी मर्जी। आपको भी तो भाभी मायके से उतने सारे गहने मिले, ससुराल से भी मिले, तो वो आपको नहीं दिखा, मेरे वाले आपको बहुत दिख रहा है ना। अगर भाभी आप ही बताइए, मेरी शादी आप लोग से पहले हो जाती तो आप लोग को तो पता भी नहीं होता कि मुझे मेरे माँ और पापा ने क्या क्या दिया। आपके आने के बाद मेरी शादी हुई तो इसका मतलब क्या कि सारा गहना सारे पैसे सब आपका हुआ, मेरा कुछ भी हक नहीं है। दीदी आप बात को ज्यादा मत बदलिए। ऊपर से ये माँ जी का सोना का चेन, हाथ के कंगन, कान के झुमके सब ले गए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? ले गई क्या लेकर गई हूँ मैं? इस घर की बेटी हूँ मैं, कोई और नहीं हूँ जी। इस तरह से घर की बेटी को बेइज्जती कर रहे हैं आप। मेरे माँ और पापा नहीं है तो आप लोग कुछ भी बोलेंगे। दीदी मुझे पूरा पक्का पता है कि माँ जी का जितने गहने थे सारे आप लेकर के गए हैं और उसके बाद भी बात को बदल रहे हैं आप। दीदी मुझे पता है माँ जी की बीमारी की अवस्था में आप ही माँ जी के पास हमेशा बैठे रहते थे। कौन लेकर के जाएगा आपके सिवा? आप क्या सोचते थे कि भाभी तो खाना पीना चाय पानी में लगी हुई है, उन लोग का ध्यान नहीं है? लेकिन मुझे पूरा ध्यान रहता था दीदी। क्या भाभी, माँ बाप की बीमारी के समय में बेटियां उनके पास रहती है तो उनके गहने जेवर सब बेटियां ही ले जाती है। ये किस तरह की बातें कर रही हैं मेरे ऊपर आप? गहने कौन ले गया, क्या हो गया, किसने क्या लिया, किसने क्या दिया, माँ पापा ने बहू को क्या दिया, बेटी को क्या दिया, ये सब पचड़े में मुझे क्यों डाल रहे हैं भाभी? देख रही छोटी, देख रही है हम लोग को सास ससुर ने क्या दिया नहीं दिया, इन्हें तो बराबर पक्का पता है। और इन्हें सास ससुर ने दिया वो इनका हक है, हमारा कोई हक नहीं है। देखिए दीदी मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, पैसे तो अपनी जगह है, रिश्तेदारी अपनी जगह है। दीदी हम लोग औरतें औरतें ही निपटा ले रहे हैं, नहीं तो आप समझ लीजिएगा कि अगर भाई बैठेंगे ना निपटाने तो समझ लीजिए कि क्या क्या हिसाब लगाएंगे वो। हम लोग ब्याज नहीं लगा रहे हैं, शुक्र मनाइए आप। भाभी हाथी के साथ क्या गले पड़ गए हैं? आप लोग आराम आराम से भी तो बात कर सकते थे ना। हाथी के साथ इतना गुस्सा, इतनी नफरत मेरे से? क्या नफरत और क्या गुस्सा दीदी? दामाद जी को भी तो शर्म नहीं है, आपको 2-2 3-3 दिन के लिए यहाँ आ करके छोड़ देते हैं और यहाँ से भर भर करके ले जाते भी हैं। यहाँ से भर भर करके बच्चों लोग को कपड़े, अपने खुद के लिए कपड़े, दामाद जी के लिए कपड़े, सास के लिए कपड़े, क्या क्या लेकर के नहीं जाते हैं। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है। माँ जी को गए हुए 1 साल हो गए, 1 साल तक तो हम लोग चुप ही थे ना। हाँ दीदी देखिए जरा, ये ननद रानी आते हैं, 2-4 साड़ियाँ ये
बात को बदलिए मत। जितने पैसे हैं बाकी वो लौटा दीजिए, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और लोगों की पैसे थे बाकी, सारे लोग लौटा दिए हैं, सिर्फ आप और मामा जी 2 लोग हैं जो पैसे नहीं लौटाए हैं। अरे दीदी, ननद रानी का तो नियत ही खराब रहता है, इसीलिए तो मुंह उठा करके हमेशा आ जाते हैं मायका। आपको तो शर्म भी नहीं है दीदी कि इतने पैसे ले करके मायके कैसे आ जाते हैं। माँ थी तो अलग बात थी, भाभियां माँ नहीं होती है। भाभी, पैसों की बात है ना, वो मैं देख लूंगी, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद उनका नाम तो बदनाम मत करो ना। आप लोग कम से कम तो सोचिए कि आप लोग और मेरे में माँ और पापा कभी भेदभाव किए थे? नहीं ना, तो आप इस तरह से उनकी बेटी को तरह तरह की बातें क्यों सुना रहे हैं? उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। आते के साथ भाभी ना आपने चाय पूछा ना पानी पूछा, ऐसे कोई बहन बेटियों के साथ मायके में करता है क्या? हम लोग आपके माँ और पापा नहीं है दीदी, जो आपके माँ और पापा के जैसा लाड़ प्यार और इज्जत और मान करे। वैसे तो खा करके बैठ गए हैं और अपने आप को आओ भगत करवाने के लिए बात कर रहे हैं। पहले अपने पापा को लूट कर गई, अब अपने भाई लोग को लूट करके जाएगी। भाभी, आप लोग अभी गुस्से में होश में नहीं है, ऐसा करती हूँ मैं भैया से ही बात कर लेती हूँ। दीदी, ये तो भाई से बात करने की बात कर रही है, भाई लोग के पास सटने तक नहीं देंगे हम लोग, नहीं तो ये पता नहीं और क्या क्या लूट करके चली जाएगी। नहीं दीदी, भाइयों से बात करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको 2-3 दिन रहने हैं तो रह करके जाइए, लेकिन भाई लोग से बात करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दीदी, हम लोग भी 2-3 दिन के बाद अपना मायका जाने वाले हैं। हम लोग बात कर लिए ना, वो बात पक्की है। पैसे तो आपको दे करके ही जाने होंगे, और ज्यादा आपको लग रहा है ना कि मेरी इज्जत जा रही है, तो ऐसा कीजिए, उतने दिनों का जोड़ करके ब्याज दे दीजिए, मैं मना नहीं करूंगी। अभी आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं कि भैया से बात करेगी? मैं नहीं बात करूंगी भैया से। मुझे पता चल गया भाभी कि अब ना मेरा भैया है और ना मेरी भाभी है, वो तो आपके पति हैं, मेरा भाई कहाँ है? क्यों दीदी, सच्चाई आने के बाद मिर्ची लगने लगी ना? पहले आ करके 3-3 महीना रह रह करके जाते थे, उस समय आपको मिर्ची नहीं लगती थी। आप अपनी सेवा जो करवाते थे हम लोग से, कपड़े धो, बच्चे लोग को सेवा करो, इनके हस्बैंड की सेवा करो, नौकरानी थी ना इनके माँ और पापा के सामने। वही अभी भी समझते हैं कि आई हूँ तो उसी तरह से सेवा और चाकरी में लगे रहे। क्यों, उस समय आपकी ससुराल नहीं थी? आप जाते क्यों नहीं थे? अरे दीदी, फोकट का खाना जो मिलता था ना, तो ये क्यों जाएंगी? भाभियां नौकरानी तो बनी हुई थी, ऐसी घरेलू नौकरानी इनको कहाँ मिलती? माँ जी जब थे ना दीदी, तो बात अलग थी कि आप मायके में 6-6 महीना बैठी रहती थी और उनके बेटे भी उनके सुनते थे, लेकिन अब ऐसा बात नहीं है दीदी। मैंने तो ऐसा कभी देखा नहीं था दीदी कि मायके में बेटियां 6-6 महीना बैठी रहे। भाभी, वो तो आपका मुंह है, आपका मुंह में जो जो आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल रहे हैं भाभी, 1 के 10 लगा करके। मुझे पता है भाभी कि आप मुझे इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं ना कि अगले बार मैं कभी यहाँ आऊं ही नहीं। कोई बात नहीं, गलत बोल रहे हैं तो आपकी जबान है, मेरी नहीं। और मैं कोई मायके में पड़ी हुई नहीं रहती थी 6-6 महीने के लिए, इतना झूठ भी मत बोला कीजिए भाभी। जब माँ जिंदा थी ना, तो साल में 2 बार आ जाया करती थी, एक रक्षाबंधन में और दूसरा गर्मी की छुट्टी में 15-20 दिन के लिए। उससे ज्यादा दिन नहीं रही हूँ अपने मायके में। और बात रहा मेरे बच्चों का सेवा और मेरी सेवा, मेरे बच्चों के लिए मेरी माँ जिंदा थी, मेरी माँ सेवा करती थी। मुझे अकल नहीं थी कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, मेरी माँ ने सिखाया था, ना कि आपने मेरे बच्चों को किया। ज्यादा बोलिए मत दीदी, मैं भी देखी हूँ, मैं भी जब से आई हूँ ना तब से देख रही हूँ। दामाद जी आपको बराबर यहाँ छोड़ करके जाते थे और आप अपने भाई को नौकर बना रखे थे, भाई को लेकर के जाते थे अपने ससुराल। दामाद जी नहीं आते थे आपको ले जाने, बैग भर भर करके ले जाते थे, पता नहीं क्या क्या लेकर के जाते थे आप। अरे छोटी, बैग भर भर कर लेकर क्यों नहीं जाएंगे? ससुराल में रहे तब ना कि लेकर के ना जाए। ससुराल तो इनका कंगाल पड़ा हुआ था, तो भर भर कर क्यों नहीं ले जाए? यही से सारे कपड़े पहनने वाले अलग दो, शादी ब्याह के लिए अलग दो, गहने दो, बच्चे लोग के लिए गर्मी के लिए अलग ड्रेस दो, ठंडी के अलग ड्रेस दो, दामाद जी के लिए ये दो वो दो, वही सब तो भर भर करके ले जाते थे छोटी। कभी घी, अचार, पापड़, जैसे लगता था कि इनका ससुराल में कभी मिलता ही नहीं था। एक काम कीजिए दीदी, अभी भी आए हैं ना, जो भी घर में पड़ा हुआ है ना, बड़ा सा बैग लीजिए, जितना भी आपको अच्छा लगता है ना सब भर भर कर लेकर जाइए। भरने की बात कर रहे हैं भाभी आप? माँ एक गहने दी, आते जाते समय एक साड़ी दे दी, उसका तौलाना देते देते आपका मुंह नहीं थक रहा है। और आप जो बोल रहे हैं भर करके ले जाने के लिए, तो आप तो मुझे मार करके खा जाएंगे। और हाँ भाभी, बात रहा कि भैया मुझे ससुराल ले जाकर के छोड़ आते थे, तो मेरा भाई का प्रेम था जो छोड़ने जाते थे। हाँ, वो बात अलग है, माँ के जाने के बाद भाई भी बदल गए मेरे। कैसे नहीं बदलते? आपका हर समय से तो मायके से ही पैसा चाहिए था। आपके बच्चे हुए तो मायके से पैसे कि माँ इतने पैसे लग रहे हैं ऑपरेशन में, पैसे दे दो, यहाँ पैसे नहीं है। सब चीज तो मायके से ही होता था आपका। कौन चीज आपके ससुराल से हुआ है ये जरा बताइए ना मुझे, मैं कहाँ कहाँ का हिसाब रखूं? अगर मैं बुरी भाभी होती ना तो मैं आपके ऑपरेशन का भी पैसे जोड़ करके रखती।
जो इस तरह से कड़वे कड़वे बोल बोले हैं ना, मैं मायके से इस तरह से बदनाम होकर के नहीं जाऊंगी। उस समय मेरी परिस्थिति खराब थी, लेकिन आप क्या समझेंगे? ये लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, ये रखिए, और भाभी का पैसे मैं ला करके दे दूंगी। भाभी, मैं तो मायके बहुत खुशी से, बहुत शौक से आई थी कि भाभी मेरी माँ के समान है, मेरा भाई मेरे बाप के समान है। लेकिन मैं यहाँ अब रुक करके क्या करूंगी? इतनी गंदी सोच है आपकी जो। अब तो मैं जा रही हूँ, अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगी यहाँ। माँ और बाप तो है ही नहीं है, तो मायका किस काम का? वो खुशनसीब बहन होगी जिसका मायका माँ बाप के जाने के बाद भी भाई और भाभी माँ और बाप के जैसे संभालते हैं अपनी बहन को। और आपके यहाँ मैं क्यों रहूँ 2-3 दिन के लिए? और देख लीजिएगा भाभी, बहनों को भी जरूरत पड़ेगी एक दिन। आपने एक बहन की, एक बेटी की आत्मा दुखाई है ना? आप भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। भाभी तो आपकी भी है, तो रिश्तों की जरूरत सबकी पड़ती है। अकेले मैं नहीं हूँ रिश्तों में। और हाँ भाभी, एक बात सुन लीजिएगा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मेरे पापा का दिए हुए पैसे मेरी भाभी ने सूद समेत लिया। भगवान भी देख रहे हैं, बहन बेटी को जो देते हैं ना, उनकी बरकत होती है, ना कि बहन बेटी से छीनते हैं उनकी बरकत होती है। आप लोग ये पैसे लेकर के खुश मत हो, निकलेंगे ये पैसे आप लोग से, देख लेना आप लोग। भाभी, मैंने हमेशा साफ मन से आपकी और भैया की इज्जत की हूँ, और आपकी भी सेवा की हूँ, अपने भतीजा भतीजी की भी सेवा की हूँ, लेकिन आपको कभी भी नहीं दिखा। लेकिन अब क्या दिखेगा? सही कहते हैं लोग, ससुराल वाली की सेवा कभी भी नहीं दिखती है, मायके वाली की सेवा हर किसी को दिखती है। किसी तरह से तो पैसे तो निकले ना।